चलिए हम लोग अब संसद को देखेंगे, ठीक है। तो संघीय संसद की चर्चा है इसमें। कह रहा है भारत का संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। हम लोग कितने बार चर्चा की है कि तीन गो जो है संसद के तीन अंग, अंग कहे तो तीन अंग, क्वेश्चन बदल जाएगा, अंग कहे संसद के कितने अंग, तो तीन, एक दो तीन, एक में राष्ट्रपति, दो में राज्यसभा, लोकसभा। अगर कहे संसद के कितने सदन, सदन कहे तो दो, दो एक सदन। लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होगा कि संसद के कितने सदन, दो, संसद की कितने अंग, तीन, ठीक है। अनुच्छेद 79, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ठीक है, कह रहा है 79 और 112 संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है, ठीक है, रहने दीजिए। अगला है कि राज्यसभा जो पहला सदन है हम लोग का, मतलब कि जो पढ़ने वाला, हालांकि इसको पहला सदन बोलते नहीं, इसको बोलते हैं सेकंड सदन, द्वितीय सदन, ठीक है। इसको हम सब पहले पढ़ते हैं उच्च सदन को, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है उसको बोलते हैं प्रथम सदन, ठीक है, फर्स्ट। और जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं द्वितीय सदन, राज्यसभा को बोलते हैं सेकंड सदन, द्वितीय सदन। ये होता है निम्न सदन यानी नीचे, ये होता है उच्च सदन। अब दू तो उच्च है ना, दू तो हाई है ना, दू तो बड़ा है ना, तो इसको उच्च सदन होगा ही होगा। और निम्न सदन है, एक एक निम्न सदन है, ठीक है, एक निम्न है इसलिए निम्न सदन है। तो लोकसभा एक पे है, राज्यसभा दो पे है, ठीक है। लोकसभा में लोग डायरेक्ट हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं, हम लोग चुन के भेजते हैं। और राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बड़े लोग होते हैं तो जनता से डायरेक्ट कनेक्शन इनका नहीं होता है, ठीक है, ये उच्च सदन के होते हैं, ठीक है। इसको प्रथम सदन बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कई एक बार आपको मिल जाएगा एग्जाम में। राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य अधिक से अधिक मतलब कितना हो सकता है, 250। राज्यसभा की संरचना 80 में दिया है, तो सरला जो है 79 80, जो 79 में वही जो हम लोग देख लिए अभी, और 80 में जो है क्या है, राज्यसभा है। ये सब हम क्या बताएं, तो आपको पता है सरला, सौर और ला, सदन, राज्यसभा, लॉ से लोकसभा, ये सब आप देखिए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होने चाहिए, यानी कम से कम जो 30 वर्ष का वही राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व तीसरे स्वरूप एकल संकीर्ण मत पद्धति से होता है, ठीक है। कई एक बार चर्चा हो गया है कि जहां जहां क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा भारत में, ठीक है, वहां वहां इस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि अगर चुनाव करना हो राष्ट्रपति का इसी विधि से, उपराष्ट्रपति का इसी विधि से, राज्यसभा के सदस्यों का इसी विधि से, ठीक है। तो इस विधि से सभी लोगों का चुनाव जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष तरीका से हो रहा है, उसी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो प्रत्यक्ष हमारे यहाँ चुनाव होता है उस सब में चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष वाला, उसमें वही होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीत जाएगा, चाहे उसको 2% वोट क्यों न मिले, चाहे 3% वोट मिले। 3% भी अगर सबसे अधिक है तो वही भी जाता है। फास्ट पोस्ट द, क्या बोलते हैं वही सिस्टम, भूल गए। फास्ट पोस्ट दी हाँ पोस्ट सिस्टम। वही वही, इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरा। चलिए, राज्यसभा के चुनाव सदस्यों का चुनाव यहाँ दे रहा है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य सब मतलब कि देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति में पहले राज्य जो है, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा सीट बता दिया जाता है कि तुम्हारा बिहार है, तुम्हारा 16 गो हुआ, तुम यूपी है, तुम्हारा 31 गो हुआ, समझ रहे हैं ना। पहले सीट बांट दिया, उसके बाद राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा इन सीट के लिए चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो विधान कौन चुनाव करे, अप्रत्यक्ष बोले थे, तो जनता चुन के भेजी है मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे विधानसभा सदस्य उसको, ठीक है, विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले ही। और ये लोग मिल के क्या करेगा, किसका चुनेगा, चुनाव करेगा राज्यसभा के सदस्य 1/3 वाला, याद होगा। इस राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, मतलब राज्य के विधायक जो हमारे होते हैं अलग अलग राज्य वही मतदाता होते हैं। और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार, हम कल कितने बोल रहे थे, कितने बारी पद्धति राज्यसभा के वरीयता निर्वाचित क्रम चुना सदस्य को जाता ही सर एमएलए बोलेंगे। एमएलए विधानसभा में हो गया ना। है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ अच्छा, लेजिस्लेटिव सॉरी सॉरी असेंबली। सॉरी। रिदम टूट गया, चलिए फिर से करते हैं। देखिए पहले क्या किया जाता है, जैसे राज्य है तो सभी राज्य को सीट दे दिया गया, ठीक है, सीट बांट दिया गया। उसके बाद सीट बांट दिया गया, और सीट बांटने के बाद जो यहाँ का विधानसभा है जो हम लोग चुन के भेजे हैं लोगों को, वो सबको क्या क्या है पता चलेगा कि इतने सीट है, इतने लोग को चुनना है, हम लोग मतदाता है, वोटर है। ये क्या है, विधानसभा। विधानसभा ये वोटिंग कैसे करेगा, यहाँ पर अगर मानिए कि 16 को सीट है, खड़ा हो गया आदमी, मान लीजिए कि 100, कैसे चुनाव बन जाएगा, तो सबको वोट देना है आपको, ये नहीं कि एक को वोट देंगे, यहाँ नहीं होता।
यह सबको वोट देना है। कैसे देना है? सीरियल नंबर के। 1 नंबर चॉइस हमारा खान साहब है, 2 नंबर केमिस्ट्री जी है, 3 नंबर पीके है, 4 नंबर हरे कृष्णा है, ऐसे करके। अब इसका अगर ज्यादा भी चांस है जीतने का तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पीछे से जो कल बताए थे ट्रांसफर करते जाएगा, ट्रांसफर करते जाएगा, लास्ट वाला को हटाते, इसके सेकंड चॉइस को इसमें देते हुए देते हुए देते हुए, सेकंड चॉइस से नहीं पूरा हुआ थर्ड चॉइस देते हुए देते हुए देते हुए पूरा जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले 50% क्रॉस करेगा वही विजेता होगा। ठीक है, वही बात दिया है कि अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है, वही कोटा 50% वाला होगा, +1 वाला नीचे लिखा होगा। यह सूत्र इस प्रकार है, देखिए, कुल मतदान यानी जितने वोटिंग हुआ, ठीक है, 100% वाली वोटिंग जो हुआ है, कुल विजयी उम्मीदवार मतलब क्या वो जीतेगा, क्या वो व्यक्ति कोई जीतेगा जिस सीट के लिए वोटिंग हुआ है। मान लीजिए अब +1, 1+1 मतलब 1 2, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सूत्र है, ठीक है। लेकिन लोकसभा विधानसभा में मान लीजिए क्या बोलते हैं, अरे यार, जो राज्यसभा में चुनाव हो रहा है, तो अगर मानिए किसी टाइम राज्यसभा में 5 पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो 5+1 6 टोटल वोट होगा। तो 100% वोट ही है 16 को, मान लीजिए ऐसे करके भाग दे के निकालेंगे। अब +1 वोट उसको मिलना चाहिए, तब जाके वो जीतेगा। लेकिन राष्ट्रपति में एक ही सीट के लिए चुनाव होता है, +1 व्यक्ति, यह जो सूत्र वाला, तो 2 हो गया। और टोटल वोट मानिए 100% वोट पड़ा है, +1, तो 100 में 2 से भाग दीजिएगा, कितने आएगा, 50 आएगा, +1 यानी 51। 51% वोट, 51 वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, प्रतिशत में हम निकल के दे दिए, इसी में नंबर अगर डाल दीजिएगा तो नंबर में निकल जाएगा, डरना नहीं। देखिए उदाहरण के लिए राजस्थान में 200 विधायक को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं, ठीक है। तो विजयी उम्मीदवार को कैसे होगा, तो 200 विधायक है तो टोटल 200, ठीक है, बट्टा, अब देखिए क्या वो चुनना है, तो 4 गो, 4 +1। अब देखिए 4 1 5 होता है, तो 200 में भाग देंगे 5 से, कैसे हो गया 40, यानी हर व्यक्ति के लिए 40 वोट चाहिए थे, 40 व्यक्ति पे एक सीट तय हुआ, तब 40 × 5 = 200, सीधा सीधे दिमाग ला सकते हैं। लेकिन सबको 40 ने 41 वोट जो लाएगा उसी को मिलेगा एक सीट। 41 वोट जिसको प्राप्त होगा, जिस व्यक्ति को सबसे पहले 41 वोट जिस व्यक्ति को सबसे पहले प्राप्त होगा, वो व्यक्ति विजेता बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, समझ गए ना। अब कैसे कैसे वोट प्राप्त होगा बता दिए थे हम तरीका, कि पसंद रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब यहाँ से आप जो लास्ट वाला तो नहीं जीतेगा, ये मुद्दा है, तो इसको हटाओ। अब इसको जो वोट पड़ा था उसको इसमें ट्रांसफर करो, इसमें इसमें इसमें। हो सकता है कि सब इसका सेकंड चॉइस जो होगा, कुछ इसको दिया होगा, कुछ इसको, कुछ इसको, सब बांट दो, ठीक है। चलिए, जब मतगणना होती है तो उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता, वही बात लिखा हो जो हम बोल रहे थे देर से, प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है, यानी जितने वोटर है ना, 5 व्यक्ति हम खड़ा किए हैं, तो सबको फर्स्ट चॉइस गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोट की गणना के बाद यदि प्रत्याशी की संख्या वांछित कोटा को नहीं प्राप्त करता है, जो हम बोल रहे थे कि 50% वन यानी जो भी है, यहाँ 40 सीट 40+1 है, ये अगर नहीं प्राप्त कर पाता है तो पुनः मतगणना की जाती है, सेकेंड द्वितीय चक्र की मतगणना। और ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हो। हम की बोल रहे थे बार बार, नीचे में जो है उसको उठा के फेंक दो बाहर। उसका जो वोट, उसको भी कोई ना कोई चुना था, उसको जो वोट फर्स्ट वाला मिला था, उसका सेकंड वरीयता क्या है, उस सब में ट्रांसफर होगा। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों को बांट दिया जाता है। ऐसा करने से प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी इसको जो हटाएंगे बाहर, पहला चॉइस इसको दिया था, इसको हटाइए दिए तो सेकंड चॉइस में गिनेंगे, तो सेकंड चॉइस सब में बांट देंगे। इस प्रक्रिया से इस तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित को बराबर प्रत्याशी को विजय घोषित न कर दिया, तो मतलब 4 गो सीट जब तक हमको नहीं मिल जाएगा, ठीक है, 41-41 करके, तब तक ही हम वरीयता क्रम गिनते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे। ये अगर समझ में आ गया, समझिए पॉलिटिक्स बहुत ठीक ठाक समझदार है। समझ गए, नहीं समझ अभी तक? ये समझ गए तो समझिए कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है, इतना मान के चलिए, ठीक है। और यही ये था आपका मतलब, जो राज्यसभा में चुना जाता है वोट, ये राष्ट्रपति में यहाँ हो जाता है 1 सीट रहता है और 1 व्यक्ति, उपराष्ट्रपति में भी 1 सीट रहता है और 1 व्यक्ति, इसीलिए उसमें 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। हम परसेंटेज लेके बोल रहे थे कि जितना परसेंट, तो मानिए 100% टोटल, तो 50% +1 वोट, इसे होता है, ठीक है। 50% कहने का मतलब कि 525 अगर आदमी है तो 200 भाग दे दीजिए +1, ऐसे, ठीक है। तो अब हमको लगता है ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान समय में कराया संख्या 245 है, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, कहाँ आ गए हम लोग, ठीक चल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक। मतलब कि
ठीक है, राज्यसभा में जो है टोटल सीट की संख्या कह रहा है 245 है। ठीक है, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था, देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाता है बताते हैं। वर्तमान समय में संख्या कितने 245, 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, जो किसमें होंगे, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में, सहकारिता में, विशेष ज्ञान अनुभव। पूछा था बिहार पुलिस क्वेश्चन कि राज्य सभा में कितने व्यक्ति इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने होंगे 233। इकाई कहने का मतलब क्या हुआ, या तो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है निर्वाचित। या उस संघ का प्रतिनिधित्व। या हाँ, तो राज्य या संघ के रूप से आया है, मनोनीत नहीं है। ठीक है, मनोनीत नहीं है। निर्वाचित है। 245 में तो 12 घटाइएगा तो 233 आएगा। ठीक है, हाँ। समझ गए। इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने हो गया 233। इसमें भी सर चलिए 225 राष्ट्र, मतलब सीट, 225 28 राज्यों में, और 8 सीट हो जाएगा मतलब संघ शासित वाले क्षेत्र के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, 225 प्लस 8। अच्छा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे हो रहा है। ठीक है, तो हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य उसका रिटायर हो जा रहा है, 1/3 2 वर्ष पे। तो 2 तिया 6, 6 वर्ष पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सदस्य नया बन जाएगा। इसका मतलब 6 वर्ष में पूरा का पूरा है सदन चेंज हो जाएगा, इसलिए कार्यकाल 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो 1/3 सदस्य को क्या किया हर दूसरा साल पे। एक लॉजिक दे रहे हैं आप लोग को, रुकिए मजा आएगा। मानिए कि कह रहा है कि पहला पहला बार राज्यसभा बना होगा, सोचिए पहला बार राज्यसभा बना। ठीक है, तो नियम ये है कि सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। ठीक है, 6 साल है, लेकिन ये कह रहा है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे हटेंगे। तो अब कौन व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम 6 साल तो कि सबका तो 6 साल अभी तो बनवे की याद है, 6 साल पूरेगा तब ना हटेगा। तो सदस्य का तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हटाइएगा किसको। अगर 1/3 को अगर नहीं हटाते हैं इस 2 साल पे, फिर अगला 2 साल पे 4 साल है, फिर अगला 2 साल पे, तो फिर आप टेन्योर चलाएंगे कैसे, क्योंकि 6 साल पूरेगा फिर अगला 6 साल पे तो अव्यवस्था हो जाएगा। कैसे किया होगा बताइए तो, क्या लॉजिक लगा था उस टाइम 1952 में। स्टार्टिंग में 2 साल पे हट गए थे लोग ना, कुछ लोग। कैसे हट जाएंगे भाई, कैसे हट जाएंगे, अपने मन से हट जाएंगे। आपको बना दे प्रधान मतलब राज्यसभा सदस्य, कहेंगे 2 साल बाद घर जाइएगा, आपका कार्यकाल 6 वर्ष पूरे नहीं किया। आप लोग ही नहीं है कि आप नहीं जाइएगा, हमें पता है। किसको कहिएगा बताइए। मानिए 100 व्यक्ति राज्यसभा में है, सबका कार्यकाल 6 वर्ष है, ये बात पता है आपको। कहना है कि 1/3 को 2 साल पे हटाना भी है, तो कैसे होगा। या तो 6 साल पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, जबरदस्ती आप निकालिएगा, मारपीट होगा। और नहीं तो ये नियम आपका फॉलो नहीं होगा, ये नियम टूट जाएगा। लेकिन ये नियम तो फॉलो हुआ है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, लोग तो निकले बाहर, तभी तो ये नियम अभी भी आपको पता है कि आयु के एक लॉ- उठाए नहीं, पर कोई आदमी नहीं पढ़े थे अभी तक क्या? वो बात ठीक है, लॉटरी सिस्टम क्या, लेकिन 6 साल तो नहीं ना पूरा। नहीं तो 6 साल तो नहीं है पूरेगा, दोनों में से एक ही कोई नियम मानिएगा ना, दोनों नियम तो नहीं लागू हो सकता है ना। हाँ,
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने व्यक्ति सदस्य में से एक को उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुने। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो है सभापति जो होता है वो तो जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है। 89 के था जो हम लोग पढ़े थे उसे 64 के था, वही उसका सदन चलाता है। लेकिन जो पहला बैठक होता है तो उसमें से एक उपसभापति चुन लिया जाता है और साथ ही उपसभापति का एक पैनल होता है, ठीक है। और उस सभापति के पैनल में लोग को नामित कर दिया जाता है कि मानिए फर्स्ट रैंक पे ये है ये रहेगा, सेकंड रैंक पे ये है ये रहेगा, ये नहीं है तो ये नहीं है तो थर्ड रैंक पे ये, फोर्थ रैंक पे ये। तो ऊपर से आदमी अगर मानिए किसी कारण से ये नहीं है तो ये करेगा सभापति, ये नहीं है तो ये करेगा, ऐसे करके चलेगा। बताइए एक पहला खिलाड़ी कौन है जो राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल हुआ था? कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है, वो मुंह पूरा काला है उसका, दौड़ती थी पहले खूब। पीटी उषा सर। करंट में भी नहीं पढ़े हैं आप लोग कि पीटी उषा पढ़ती है ऐसी महिला है जो राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल होती है। तो यही पैनल होता है, समझ गए आप लोग कि सभापति कौन होगा, उपसभापति कौन होगा, पैनल क्या होगा। 3 बार समझ में आ गया। उपसभापति रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90। अब देखिए इसकी चर्चा 91 में क्या है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। उपसभापति कौन, जो भी हम पैनल बता रहे थे, वो अगर राज्यसभा में नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा तो उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी उसको त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को यानी सभापति को अपना पद त्याग सौंप के चला जाएगा। ख, पहला तो सदस्य नहीं है तो क, ठीक है। त्याग पत्र देना है तो ख। अब आइए, अगर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त बहुमत से बहुमत पारित करके संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है, लेकिन 14 दिन पहले सूचना दिया जाए तो ग। तो क में क्या है, क में क्या है कि सदस्य नहीं है तो खाली। ख में क्या है, रिजाइन दे देगा खुद से सभापति को। Resign। ग में क्या है कि 14 दिन बाद उसको, 14 दिन पहले देके 14 दिन बाद उसको हटा दो, ठीक है। चलिए, कह रहा है जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, यानी राज्यसभा के मतलब सभापति मतलब उपराष्ट्रपति पर या उपसभापति पर अगर पद से हटने का संकल्प आ गया है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो सोचिए, इसीलिए हम बताए थे पैनल होता है। मानिए अगर उपसभापति पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया आने वाली है, उनके खिलाफ प्रस्ताव आने वाला पद से हटने के लिए, तो वो चेयरमैन नहीं करेंगे तो चेयर कौन करेगा, यही पैनल का सेकंड हाईएस्ट जो होगा, ठीक है। फर्स्ट पे अगर आ रहा है तो सेकंड वाला करेगा, ये चेयर करेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, पता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति। ये तो हम लोग देख ही दिए ना, राज्यसभा का समय जो प्रधानमंत्री बना इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह। चलिए और याद रखना, ये बड़ा अच्छा अनुच्छेद है इसके लिए। राज्यसभा का पावर है, कभी कभी आपको लिखना पड़ेगा राज्यसभा के पास क्या शक्तियां हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। यदि राज्यसभा यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत से, उपस्थित और वोट करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है और ऐसा कानून 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर 1 वर्ष बाद उसे क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते जाएगा और संसद उस पर कानून बना के रख ले रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आप देखते होंगे राज्य सूची पर जो है संसद कानून नहीं बनाती है, लेकिन 249 पावर देता है राज्यसभा को कि अगर तुम कह दोगे तब संसद बना देगी और राज्य कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मानिए बिहार का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, मान लीजिए बिहार राज्य सूची का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे पुलिस है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, तो ये सब राज्य सूची का विषय, तो उस पर कानून बनाने का राइट्स नहीं है, किसके पास नहीं है, संसद के पास नहीं, क्योंकि राज्य सूची लोक स्वास्थ्य यहाँ का विषय है। लेकिन राज्यसभा कहेगा नहीं, अभी ये राष्ट्रीय महत्व का है, हम इसको पास करते हैं, वो पास कर देगा संकल्प लाके कि राष्ट्रीय महत्व का है, तो वो संसद उस पर बनाएगा, ठीक है। और संसद बनाएगा कानून 1 वर्ष के लिए और 1 वर्ष बाद फिर से खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहेगा तो फिर 1 वर्ष बाद वो बढ़ा लेगा, फिर 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 बढ़ा लेगा, बढ़ाते रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब राज्यसभा के पास पावर है, ठीक। राज्यसभा को राज्यसभा बहुतों बार होता है, बहुतों बार होता है, क्यों नहीं होगा। जैसे मानिए कि अभी कुछ जरूरत है कि ऐसा करना चाहिए, राज्य नहीं करने दे रहा है, कोई एक ऐसा मतलब विषय जिसको लेकर उसको कानून बनाना है प्रधानमंत्री को, राज्य नहीं करने दे रहा, उसको उसके पास विकल्प है, तुरंत राज्यसभा में अपना आदमी को बोलेगा कि एक विधेयक लाओ, पास करवाओ उसको, उसके पास बहुमत है राज्यसभा, पास करवा लेगा। कोई विषय का कानून बना के थोप देगा राज्य को, राज्य कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कानून बनना पड़ेगा।
तो सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ा करके निकालेंगे, ठीक है। तो वो ये भी सिस्टम है कि राज्य सूची को इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो संघ व्यवस्था है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। मतलब हम राज्य को पावर दिए हैं, लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी है कि राज्य को पावर रहते हुए भी जब भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर का इस्तेमाल वो कर लेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उसके पास विकल्प होना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत भी होना चाहिए। कौन मैसेज टुक टुक मार रहा है ग्रुप में? बहुत मारेंगे। राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य में कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा बताइए, दूसरा पावर ये 312, जैसे सुने होंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस बनाया राज्यसभा ही बनाया है, ठीक है, अपने पावर से। बताइए, और एक कल होके एक और सेवा बना देगा, परसों के एक और सेवा बना देगा, तो उसको सेवा पैदा करने का पावर है, उसको राज्य सूची को कन्वर्ट करने का पावर है, ठीक है। चलिए, ये तो पुराना संसद भवन दिया, एक वृत्ताकार भवन था, डिजाइन आर्किटेक्ट जो है एडमंड लुटियंस किया था और हेवर्ड बेकर, ठीक है। 12-13 में 21 में उद्घाटन हुआ था, ये नहीं पता था, ठीक है। वही 144 ग्रेनाइट पत्थर के खड़ा है, ये सब आपको याद है। सीट आपके ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार हम 2 सीट लिख रहे थे। यूपी पूछा जाता है 31 गो, अपना बिहार प्यारा ये 16 गो, और बिहार और बंगाल एक ही था पहले, तो अभी भी एक ही है, यही ध्यान रखना है, ठीक है, 16 गो। महाराष्ट्र में ज्यादा है, तमिलनाडु में कम है। महाराष्ट्र 19 है, तमिलनाडु 18 है। महाराष्ट्र 19 है, तमिलनाडु 18 है, ठीक है। कर्नाटक 12 है, कर्नाटक 12 है, 12 कर्नाटक। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में देखिए प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ये 11 है, साथ में उसी में गुजरात सटा हुआ। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात 11, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात 11, ठीक है। कर्नाटक 12। नहीं, आएंगे हम लोग। उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है, उड़ीसा और राजस्थान 10 है। केरला 9 है, पंजाब असम 7 है, तेलंगाना उसके साथ है, ठीक है। पंजाब असम तेलंगाना 7 है, पंजाब असम तेलंगाना 7 है, ठीक है। केरला 9 है, करेला खाते हैं, ठीक है, 9 है। राजस्थान उड़ीसा 10 है। ये आराम से याद कर लीजिएगा। झारखंड 6 है, हमारा में से कट गया है, तो हम 1 और 6 16 है, और हम में से कट के 6 भाग गया इधर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, ये दोनों 5-5 है, ठीक है, नाचने दीजिए। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3-3 है। नागालैंड मिजोरम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश गोवा, ठीक है। जितने बचे सबके पास एक एक, ठीक है। ये सभी नॉर्थ ईस्ट में है, देख लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर 4 गो, पुदुचेरी 1 गो, दिल्ली 3, ठीक है। तो ये है टोटल। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे बताइए? उपसभापति, सभापति कह रहे हैं, उपसभापति। एसवी कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया धन विधेयक को लेके 109 और फिर 110 तो पते होगा आपको, ठीक है। तो वही धन विधेयक में इसका पास पावर नहीं, वही लिखेगा। धन विधेयक राज्यसभा को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा, 109। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इस मतलब कि 109 एक ये कहता है राज्यसभा धन विधेयक स्थापित नहीं कर सकता है, नहीं राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात। और उसके साथ ही राज्यसभा केवल सिफारिश करे कि देखो ना इसमें थोड़ा सा ये सुधार कर लो, इधर ये कर लो विधेयक में, उसे मानने के लिए लोकसभा का मन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मन बढ़ू है लोकसभा धन विधेयक के संबंध में। और राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन मौका मिलेगा। लोकसभा पास करके दिया, 14 दिन पूरा समझा जाएगा पास है, ठीक है। तुम कुछ कर, हमको कोई मतलब नहीं, हम समझ गए कि तुम पास कर दिया, ठीक है। तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। ऐसे विधेयक वापस नहीं होते, पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकता है, न ही उसे कई संशोधन कर सकता है, मतलब कुछ विकल्प नहीं तुम्हारे पास। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की बैठक के बीच 6 महीना का अंतर होना चाहिए। सबके साथ यही है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक की डेट याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक सॉरी मतलब पहली बैठक कर रहे हैं, पहला गठन जो हुआ था राज्यसभा का, पहला बार गठन 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक जो हुआ था 13 मई को हुआ था। अप्रैल अब मई 1 महीना लगा था 10 दिन, ठीक है। अप्रैल मई 3-13, ठीक है। ये सब याद होगा आप लोग को, इस वजह से बोल दिए रहे। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव लक्षद्वीप, सब वाला इलाका में है। अब यहाँ से लोकसभा शुरू होता है, वो देखेंगे कल। इतना आज रहने दीजिए। अब बताइए कि समस्या तकलीफ माथा में दर्द, ठीक है, कुछ भी है? नो सर।
हमको लग रहा है इतना काफी है आपके दरोगा के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है, खाली गौर से इतना कहते हैं उतना ही तो सुनना है, इतना में ही आपका ही सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।